भरे हुए ओवरलोडेड ट्रक के पलटने से करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग उसके नीचे दब गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उनका रेस्क्यू करवाया गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिघिया के पास हुआ है। 2 लोगों की इसमें जान चली गई है और 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को फौरन जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रायबरेली में यह हादसा हुआ। मोरंग से भरा हुआ एक ओवरलोडेड ट्रक पलट गया और उसकी चपेट में कुछ लोग आए जो उसके नीचे दब गए। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये ट्रक पलटा और आसपास गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आए और उसके नीचे दब गए। ओवरलोडेड ये ट्रक बताया जा रहा है, जो कि जा रहा था, अपना नियंत्रण उसने खोया और ये गिर पड़ा। आसपास चल रहे कुछ लोगों को भी इसने अपनी चपेट में लिया, जो उसके नीचे दब गए। 2 लोगों की इसमें जान चली गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी में 4 साल में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। 2017 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो अब घटकर मार्च 2021 में 4.1% रह गई है। वहीं कोरोना काल में बेरोजगारी दर बढ़कर तकरीबन 21% तक जा पहुंची थी। तो यूपी ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है और दावा यह कि 2017 में जो प्रदेश में बेरोजगारी दर 17% के पार थी, वो अब घटकर 4% के आसपास रह गई है। रोजगार को लेकर यूपी सरकार ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी में 4 साल में बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। अहम खबर लखनऊ से। प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल का बैग, पैसा अभिभावकों को मिलेगा। अभिभावकों के खाते में पैसा देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगा और इस फैसले पर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास विद्यार्थियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। तो ये सब कुछ सीधा पेरेंट्स को मिल सकेगा। अभिभावकों के खाते में इस पैसे को ट्रांसफर करे सरकार। इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और खबर यह कि जल्द ही से कैबिनेट के सामने भी रखा जा सकता है। उधर पंचायत चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंडल स्तर की बैठकें करना शुरू कर दिया है। कानपुर, चित्रकूट, झांसी मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक उन्होंने की है। मायावती ने मुख्य सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर फोकस रखने के निर्देश दिए हैं। तो जैसे जैसे पंचायत चुनाव पास आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी चौपाल लगाएगी प्रदेश भर में, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों समेत गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएगी, तो दूसरी तरफ बीएसपी ने भी तैयारी तेज कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर खास निर्देश दिए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मंडल स्तर की बैठकें उन्होंने शुरू की हैं। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने का असर यहां भी दिख रहा है। होली पर यूपी आने वालों की कोरोना जांच की जाएगी। 13 से 27 मार्च तक प्रदेश में चलेगा फोकस टेस्टिंग अभियान। तो होली के मौके पर बाकी राज्यों से जो लोग छुट्टियों में अपने घर वापस आते हैं, उन सभी की कोरोना टेस्टिंग होगी और इस समय अवधि में टेस्टिंग पर खास तौर पर फोकस रखेगी राज्य सरकार। 13 तारीख से लेकर 27 मार्च तक प्रदेश में फोकस टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। होली पर यूपी आने वालों की कोरोना जांच होगी। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लिहाजा यूपी अगर कोई उनमें से लौट कर आता है होली के मौके पर, तो सबकी कोरोना टेस्टिंग करवाई जाएगी। यहां मामले ना बढ़े, इसका ध्यान यूपी सरकार किस तरह से रख रही है। फोकस टेस्टिंग 13 तारीख से लेकर 27 मार्च के बीच में उन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा जो दूसरे राज्यों से यूपी लौटे हैं। और अब बड़ी खबर कानपुर से। अस्थायी जेल में रेप के आरोपी की मौत से जुड़ा यह मामला है। सचेली पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या, बलवा की धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। रेप के आरोपी को पीटकर ग्रामीणों ने किया था पुलिस के हवाले। अस्थायी जेल भेजे जाने के कुछ ही घंटे बाद आरोपी की मौत हो गई थी।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद का मामला। नए पक्षकार बनाए जाने पर वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पक्षकार बनाने पर आज फैसला होना है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर कोर्ट अपना फैसला देगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पक्षकार बनाने पर आज फैसला आएगा और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। नीतीश पांडे से इस पर अपडेट लेते हैं। नीतीश, तकरीबन कितने बजे कोर्ट में यह मामला शुरू होगा और आज ये जो फैसला है कोर्ट पढ़ के सुनाएगा, जैसे पिछली बार रिजर्व रख लिया गया था? निश्चित तौर पर आस्था, आपको बता दें कि 11 बजे से 3 बजे के बीच का ये फैसला है और इसी बीच में ये फैसला सुनाया जा सकता है। अब इसके पहले अगर बात करें तो जो इस पूरे मामले में अगर बात करें तो विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले में जो पक्षकार थे वो विजय शंकर रस्तोगी थे और अब एक नए पक्षकार के तौर पे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपील की है कि हमें भी पक्षकार इस मामले का बनाया जाए। तो अब ये देखना है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। पिछली जो सुनवाई है उसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में ये फैसला सामने आ सकता है। जी आस्था, तो 11 से 3 बजे के बीच में यह फैसला सामने आ सकता है। आप नजर बनाए रखिए नीतीश, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो ये फैसला है पक्षकार बनाए जाने का, आज 11 बजे से 3 बजे के बीच में आएगा। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन अगली खबर की ओर अब हम बढ़ने जा रहे हैं। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के मौके पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का संचालन महिला स्टाफ ने किया है। लोको पायलट कौशल्या देवी, सहायक लोको पायलट आकांक्षा गुप्ता और गार्ड प्रगति सेंगर ने इसका संचालन किया। इस दौरान झांसी स्टेशन पर आरपीएफ महिला कर्मियों की तैनाती की गई। टिकट चेकिंग स्टाफ में भी महिलाओं की ही तैनाती आज की गई। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बुजुर्ग से जो हैं तो 66 साल की, लेकिन अच्छे जवान इनके कर्तव्य देखकर हैरान रह जाएंगे। गोरखपुर के राजेंद्र नगर की रहने वाली जागृति वर्मा मार्शल आर्ट में माहिर हैं। शहर के सूर्यकुंड पर योद्धा मार्शल आर्ट क्लब की ओर से चलने वाले ट्रेनिंग कैंप में हर रोज वो ट्रेनिंग करते हैं। आप सब लोग इस बात के लिए दृढ़ हो गए कि 2021 मेरा यही संदेश है कि जो भी कोई काम भी करना है उसे सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से करें और उसके बाद अगर कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या उनके आत्मसम्मान को चोट देता है तो उसको नहीं सहना है। हम यदि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपनी ज़िंदगी का उत्थान अपने आप कर सकते हैं। उधर मऊ में एक भिखारी की मौत के बाद जब उसके घर पर रखे पैसों की गिनती हुई तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। भिक्षुक के घर से नोटों के बंडल जब निकलने लगे तो आसपास के इलाकों में भी भिखारी की संपत्ति एक चर्चा का विषय बन गई। भिखारी के घर से 1.5 लाख से ज्यादा की नकदी मिली है। पुलिस ने बरामद पैसा जब्त कर लिया है। मौनी बाबा नाम का भिखारी एक झोपड़ी में रहता था और लॉकडाउन के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने प्रशासन से झोपड़ी खोलने की मांग की और झोपड़ी से प्रशासन को 4 बक्से मिले। प्रशासन पूरी रकम को ट्रेजरी में जमा कराने की बात कह रहा है। और अब आपको काशी की उन छात्राओं से मिलवाते हैं जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक शानदार पहल की है। जी हां, इन छात्राओं ने बनाई है वुमेन सेफ्टी चिप। वाराणसी की छात्राओं का ये जो डिवाइस है वो बहुत खास है। अब इस चिप के माध्यम से महिलाएं खुद की सुरक्षा कर सकती हैं। महिलाओं को अपने संदेश भेजने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चिप के माध्यम से अपनी लोकेशन और घटनाओं की जानकारी अपने परिजनों और पुलिस को दे सकती हैं। हमारा एक डिवाइस है जिसका मेन मकसद विमेन सेफ्टी के लिए है। तो आजकल की महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं बाहर निकलने के बाद कि वो हर फील्ड में आगे जाना तो चाहती हैं पर कुछ रुकावटें आ जाती हैं उनके लिए जो उनकी सेफ्टी से रिलेटेड होती है। तो ये हमारा ये एक योगदान है ताकि वो अपने आप को और सेफ फील कर सके। नाम अभी इसका है विमेन सेफ्टी चिप। और अब बात महिला दिवस के मौके पर वसुंधरा राजे की। वही वसुंधरा राजे जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार जिम्मेदारी संभाली। वसुंधरा भी आज महिलाओं के लिए किसी उदाहरण से कम नहीं है। अगर राजनीति के क्षेत्र में कोई लड़की आगे आना चाहती है तो वो वसुंधरा राजे की जिंदगी के बारे में पढ़ सकती है, उनसे सीख सकती है। आज हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मथुका पहुंची। यहां वो गोवर्धन के दान घाटी और जतिपुरा मंदिर गई।
दान घाटी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही जतीपुरा में गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक भी किया। और मेरठ के कैली गांव में किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रियंका जब मेरठ पहुंची तो महापंचायत स्थल जाने के लिए उन्होंने इनोवा गाड़ी का सहारा नहीं लिया, बल्कि वो महापंचायत में ट्रैक्टर से पहुंची। कैली गांव में किसान पंचायत स्थल से महज 200 मीटर पहले ही भारी भीड़ को देख प्रियंका इनोवा गाड़ी से उतर गईं। उसके बाद वो एक महिला कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार हो गई। ट्रैक्टर को कांग्रेसी नेता चला रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।